साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए फिर एक नया अंक ब्राह्मणवाद की शव परीक्षा जिसे कि चौधरी महाराज सिंह भारती ने लिखा है, उसके अगले अंक की हम यहाँ चर्चा करेंगे कि उसमें क्या लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। अगला अंक है आत्मा एक या अनेक। चौधरी महाराज सिंह जी भारती लिखते हैं कि पेड़ पौधों में तथा जीव जंतुओं में माँ और बाप दोनों के बीच मिलने से बच्चा पैदा होता है। दोनों बीज जिंदा होते हैं। अगर उनमें से एक बीज मुर्दा हो तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। फलों में यह बीज गर्भ केशर और पराग केशर होते हैं। जिन जीव जंतु में माँ का अंडा और बाप का बीज होता है, और यही कारण है कि बिना मुर्गे के से मिले मुर्गी अंडा तो दे देती है, परंतु उस अंडे से बच्चे नहीं निकलते हैं। आत्मा अंडे में होती है या बीज में। अगर अंडा मर जाए तो बच्चा नहीं बनता। वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा माँ और बाप दोनों के बीज जीवित सिद्ध होते हैं। तब क्या दो आत्माएं होती हैं? चूँकि दोनों बीज मिलकर एक बच्चा पैदा करते हैं, तो क्या दोनों आत्माएं मिलकर एक बड़ी आत्मा बन जाती हैं, या पैदा होने के बाद एक रह जाती हैं और दूसरी निकल कर भागती है? जब विज्ञान नहीं था तब चाहे जैसा गप हाँको तो चल जाता था, परंतु वैज्ञानिक अनुसंधान ने आदमी को लाखों ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें 300 वर्ष पहले तक आदमी बिल्कुल नहीं जानता था। पेड़ों में जीव। आत्मा के मानने वाले चेतना देखकर पौधे में भी आत्मा की कल्पना करते हैं, और करे भी क्यों नहीं। जीव जंतु की भांति पेड़ भी खाना खाते हैं। बढ़ता है पौधे के अंदर अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उसका रूप बदलता है। अगर उसके ज़मीन में गड़े रहने को माफ़ कर दिया जाए तो जितने खनिज पदार्थ अपने भोजन के द्वारा जीव जंतु खाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, यदि हम मान लें कि हर पौधे में के बीज में एक आत्मा होती है, तो बीज से पेड़ बनाती है और वह आत्मा पूरे पेड़ में रहती है, तो आज के विज्ञान ने इस बात को भी पूर्ण रूप से झुठला दिया है। भारत के अंदर ही ऐसी खोज की गई जिसके द्वारा किसी भी पेड़ की एक छोटी सी सेल, बहुत छोटा भाग निकालकर इस प्रकार उपचारित किया जाता है कि जिससे हूबहू उसी प्रकार का पेड़ पूरी तरह बन जाता है। अब बीज की ज़रूरत नहीं है। बड़े पेड़ों में करोड़ों सेल होती हैं और इस प्रकार एक पेड़ से बिना बीज करोड़ों पेड़ों को जन्म दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर पौधे में उसके आकार के हिसाब से लाखों से लेकर अरबों तक आत्माएं उसके सेल में मौजूद हैं। आत्माओं का जन्म। यदि कोई अलौकिक शक्ति, परमात्मा जिसे लोग कहते हैं, इन आत्माओं को किसी शरीर में जन्म धारण करने के लिए मजबूर करता है, तो ऐसा लगता है कि पिछले 300 वर्षों से पहले उसकी मनमानी चल जाती थी, परंतु आज के युग में आदमी ने अपनी इच्छा अनुसार आत्माओं को जन्म लेने का पर नियंत्रण लगा दिया है। यानी पहले तो ये होता रहा है, सब माना जाता है कि ईश्वर आत्माओं को जन्म देता रहा, यानी आत्माओं को भेजता था, और अब ये इस पर रोक लग गई, नियंत्रण लग गया है। अमेरिका में पशुओं के पेट और जांघों पर कुकर मक्खियों का बड़ा भारी प्रकोप था। ऐसा लगता था कि करोड़ों आत्माओं को भगवान कुकर मक्खी बनाकर अमेरिका वालों के कुत्ते, गाय और घोड़ों का खून चूसने के लिए जन्म दे रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण एटम की ऐसी किरणें खोज निकाली गई जिन्हें अगर नर कुकर मक्खी पर डाल दिया जाए तो उसकी नसबंदी हो जाती है। वह मक्खी से संभोग तो करेगा, परंतु बच्चा पैदा नहीं कर सकता। फिर कर्मशाला में अरबों नर कुकर मक्खी पैदा किए गए। विकिरण द्वारा उनकी नसबंदी की गई और पूरे अमेरिका में जहाँ जहाँ पशु थे, नसबंदी वाली मक्खियों को छोड़ दिया गया। वह नसबंदी वाली मक्खी क्योंकि संतान पैदा नहीं कर सकते, इसलिए कुकर मक्खियों की संख्या घटती चली गई और धीरे धीरे समाप्त हो गई। आज भगवान को अगर कोई आत्मा कुकर मक्खी बनाती है तो वह उसे अमेरिका में पैदा नहीं कर सकता। यही प्रयोग मैक्सिको में साधारण मक्खी और मच्छरों पर किया जा रहा है। हो सकता है निकट भविष्य में कभी वह दिन आ जाए जब मक्खी और मच्छर पूरी दुनिया से खत्म हो जाएं
और फिर अरबों खरबों आत्माएं मक्खी या मच्छर बनने से रह जाएं। विषाणु लाखों किस्म के ऐसे छोटे छोटे कीटाणु हैं जो अनेक प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं, पशुओं में भी और फसलों में भी। विज्ञान की प्रगति ने अनेक विषाणुओं का पता लगाया और इनका इलाज भी खोज लिया है। विषाणु एक जीवित प्राणी है जो पौधे अथवा पशुओं में प्रवेश करके बहुत जल्द करोड़ों की संख्या में फैल जाते हैं। इतनी जल्दी इतने बड़े पैमाने पर आत्माएं कहाँ से भेजी जाती हैं? जब चेचक के टीकों द्वारा चेचक की कीटाणुओं को मारने वाली दवाई शरीर में प्रवेश की जाती है तो करोड़ों चेचक कीटाणु पैदा होने से रुक जाते हैं। उन सब आत्माओं को क्या बनता है जो विषाणुओं में पैदा होने से रुक गई? नंगी आंखों से दिखने वाले जीव जंतु संख्या बहुत कम है और उनके अंदर आत्माओं के प्रवेश और निकासी की कल्पना आसानी से की जा सकती है, परंतु विज्ञान की सहायता से सूक्ष्म जंतुओं की जिस दुनिया में अध्ययन किया गया है वह इस दिखने वाली दुनिया के जीव जंतुओं से अरबों गुना बड़ी है। मिनटों में अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर वहाँ करोड़ों नई आत्माएं की आवश्यकता पड़ती है और सेकंडों में करोड़ों आत्माओं को शरीर छोड़ना पड़ता है। पहले आदमी जब प्रकृति में कम से कम दखल देता था तब आत्मा का हिसाब लगाना आसान था, परंतु आज आदमी की इच्छा से करोड़ों कीटाणुओं को जन्म लेना पड़ता है और अरबों की संख्या में कीड़ों को मरना पड़ता है। कई विकसित देश पौधों को बचाने हेतु बीमारी के कीटाणु को खाने वाले कीटाणु भी करोड़ों की संख्या में पैदा करके फसलों पर छोड़ देते हैं। ऐसा कौन सा भगवान है और कहाँ उसने आत्माओं का गोदाम बना कर रखा है जिस गोदाम में वह आदमी की इच्छा अनुसार करोड़ों आत्माएं जन्म लेने को भेज देता है और करोड़ों आत्माएं जिन कीटाणुओं को आदमी मार डालता है खाली होकर उस गोदाम में वापस चली आती हैं।